मौजूद सारे रिस्पेक्टेड लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग गांव से आए हैं, अलग विभागों से हैं, अलग रिलीजियस डिनोमिनेशन, पॉलिटिकल डिनोमिनेशन से हैं। सबसे पहले आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने मेरा इंतज़ार किया, आप लोगों ने अपनी बातें दिल खोलकर मेरे सामने रखी। आप सब के इस खुशामदीद को देखकर मेरा दिल भी भर आया है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर आया। मैं इसी के साथ दो चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। पहला ये कि थोड़ा देर से आया, सोचा था कि पहले हफ्ते में ही यहाँ पर आ जाऊँगा, लेकिन होते होते तीसरा हफ्ता हो गया। और दूसरा ये कि आज जब पहुँचा तो भी थोड़ा देर से ही पहुँचा। सोचा था कि 1:30 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन फिर आया तो 2:45 अच्छी। लेकिन ज़्यादा शब्द मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे मन की सारी बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं आप सब ने बोली हैं। 20 चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं। आप सबके कॉमनली जितनी चीज़ें निकल कर आई, कुछ 20 चीज़ें थी अलग अलग तरीके की। उन पर जो काम मेरा है वो काम मैं करूँगा। जो काम मेरा है कि मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को उस बात की गहराई, उस बात की इम्पोर्टेंस, ग्रेविटी बता पाऊँ, तो वो मैं अपनी तरफ से बताऊँगा। उसमें आप लोग तो मैं अश्योर करना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उसमें आप मेरी तरफ से या डोडा पुलिस को कभी उस चीज़ में पीछे खड़ा हुआ नहीं पाएंगे। अब 3 चीज़ें हैं जो कि मैं बस रिपीट करना चाहूँगा। आप सब लोग उन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। पहला ये है कि आपसी भाईचारा जो है वो बड़ी नाजुक चीज़ होती है, लेकिन बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। हीरे जैसी नहीं होती, दिखती हीरे जैसी है, लेकिन होती कांच है। बहुत जल्दी चटक जाती है और उसके बाद फिर दोबारा सुधारना बड़ा मुश्किल पड़ता है, और जब सुधरी हुई रहती है तो उसकी चमक गजब की होती है। तो इस कारण ये जो हमारा जो आपसी भाईचारा है, इसको बनाए रखने के लिए मैं यही चाहूँगा दोनों कम्युनिटीज से, क्योंकि मैंने जम्मू में भी काम किया है, मैंने कश्मीर प्रोविंस में भी काम किया है। जैसा कि बताया जनाब ने, मैं पहले गांधीनगर में SDPO था, फिर मैं श्रीनगर में मैंने काम किया है, मैं एडिशनल SP अनंतनाग रहा हूँ। यहीं पर पार से साउथ की तरफ देखा करता था कि अच्छा गगरमंडू के पार डोडा पड़ता है, और आज ऊपर वाले की कृपा से देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो उसके चलते मैं यही चाहूँगा, मेरी दोनों कम्युनिटीज से ये गुजारिश रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो चीज़ है, इस आपसी भाईचारे को किसी भी कीमत पर बनाए रखिए। इसमें पुलिस की जितनी मदद की ज़रूरत होगी, बुरे लोगों के खिलाफ, एंटी सोशल लोगों के खिलाफ जो एक्शन लेना होगा पुलिस लेगी। आप बस हमें बताइए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। अच्छा इंसान, बुरा इंसान इंसान होता है। वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग पॉलिटिकल डिनोमिनेशन सोच का हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई एक पॉलिटिकल डिनोमिनेशन, कोई एक रिलीजियस डिनोमिनेशन ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर कौन अच्छा इंसान है, कौन बुरा है, कौन लोगों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो सब बताने की जिम्मेदारी आप सबकी। प्लीज हमें बताइएगा। हम आपके आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमारे जितना लिमिटेड रिसोर्स है उसमें से जो हो पाएगा सो करें। रिसोर्स लिमिटेड है, इस कारण बताता हूं क्योंकि मैं चाहकर भी हर पहाड़ पर, हर चोटी पर मेरा कोई सिपाही या मैं खुद नहीं हो सकता हूं। तो कमियां जरूर रहेंगी, आपको हमसे शिकायतें हमेशा रहेंगी। इस बात में मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं नहीं सोचता कि आप में से कभी कोई मुझसे कंप्लीटली खुश रहेगा। लेकिन जब भी हम यहाँ से कोई भी तकरीर करेंगे, जब भी आपके सामने कोई पुलिस वाला आएगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके दिल में ये भावना आए कि जितना भी किया इस पुलिस वाले ने या फिर इस महकमे ने अपना पूरा काम किया, जितना इनसे बन पाया वो पूरा किया, वो हमारी तरफ से गारंटी रही। दूसरी बात रही जो कि नशा मुक्त भारत से जुड़ी हुई है, मैं ये मान के चलता हूँ कि हर जगह पर कहीं ना कहीं नशा है। इसी बात को मैं ये नहीं सोचता कि कहीं नशा नहीं है और फिर वहां पर अगर कोई मुझे बताएगा तो मैं नशे से जुड़ी हुई चीजें जो स्मगलिंग हो रही है वो सब देखने जाऊंगा। मैं इसका उल्टा मानता हूं। मैं मानता हूं कि नशा हर जगह पर है, छुपा हुआ होगा, मुझे उसे ढूंढ कर निकालना है कि कहां से आता है, कहां जाता है, कौन इस्तेमाल करता है। उसी से जुड़ा हुआ मैं देसा भी गया था, वहाँ पर भी देसा के लोगों, बड़े भले लोग हैं, देसा के लोगों का भी कहना है कि वहाँ पर कोई नशा नहीं है। मैं उनसे भी यही कहकर आया कि नशा होगा ज़रूर, या तो आपको नहीं पता होगा या फिर आप पुलिस पर इतना भरोसा नहीं करते होंगे कि हमें बताते नहीं होंगे।
मैं यही चीज आप लोगों से भी कहना चाहूंगा। भले ही दिल में बुरा लगे, भले ही ऐसा लगे कि ये आदमी ऐसी बात क्यों कर रहा है कि यहाँ तो कोई नशा नहीं होता, हम सब ने बोला है, लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है। क्योंकि जब मैं ये मानकर चलता हूँ तभी मैं दिक्कत तक पहुंच सकता हूँ, तभी महकमा दिक्कत तक पहुंच सकता है। वरना अगर मैंने आंखें बंद करके सब ठीक सोच लिया तो फिर तो किसी के घर में लगी आग भी आपको सिर्फ तपिश देगी और तो कुछ करेगी नहीं। तो उसी के चलते आप लोग भी प्लीज हमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है दीजिएगा। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर आप जानते हैं कि आपके किसी जानकार का बच्चा, भाई, चाचा, फादर, मदर, सिस्टर, बेटी किसी भी तरीके के नशे में संलिप्त है, लेकिन आपको पता है कि वो नशा बेचते नहीं है, वो खुद नशा करते हैं, वो भी उसके शिकार हैं, ये भी बीमारी है जैसे कोविड, तो रेस्ट अश्योर्ड इस बात का भरोसा रखिएगा कि हम जो सिर्फ नशा करता है, जो बेचारा खुद उस चीज से परेशान है, उसको परेशान करने के लिए नहीं आए। हम परेशान करने के लिए आए हैं उसे जिसने उसे नशा बेचा है। और इस बात के लिए आपके माध्यम से मैं यहाँ के माध्यम से डोडा को भी बताना चाहूंगा और भदरवा को भी और देसा को भी कि अपने अपने घरों और अपने अपने मोहल्लों की तरफ वो पारखी नजर रखिएगा। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है, खराब लगने के साथ साथ, जब मैं किसी भी सिफारिश करने वाले माता या पिता के चेहरे पर देखता हूं कि उन्हें सच में पता ही नहीं है कि उनका बेटा क्या बेचा करता था या क्या किया करता था, कि उनके घर का चूल्हा किस पैसे से जलता है, वो कौन सी लाश के पैसे से उनका चूल्हा जलता है, उन्हें पता ही नहीं। और ये बात मुझे बड़ी बेतुकी सी लगती है, क्योंकि हमने अपने घरों की तरफ, अपने मोहल्लों की तरफ वो पारखी नजर रखना बंद कर दिया। अब हम सोचते ही नहीं है कि अगर हमारा बच्चा स्कूल जाता है, वापस आता है तो क्या करता होगा। जो अगेन एक पॉइंट यहाँ पर उठाया गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किसी ने खुद बोला यहाँ पर, नहीं तो हमेशा मैं ही होता हूँ अकेला जो चीजें बोला करता है। वो नजर जरूर बनाए रखिए, और उस नजर को बनाए रखने पर जो नए तथ्य, नए पहलू आपके सामने आएंगे, वो किसी भरोसेमंद पुलिस वाले को, किसी भरोसेमंद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी को बताइए। क्योंकि जिस अभी तो पड़ोसी का घर जद में आया है, इस मोहल्ले में मकान और भी हैं। कभी ना कभी वो आग हमारे घर तक आ जाएगी, और अगर हम आंखें मूंदे बैठे रहेंगे तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा। और मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता वो रिग्रेट कैसा दिखता है उस माँ बाप के चेहरे पर जिसको पता नहीं है कि उसका बेटा क्यों चला गया या उसका बेटा जेल में, दोनों ही केसेस। वो बड़ा जरूरी है, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड फोन नंबर जो है मैं कुछ समय में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो लॉन्च करेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। आपकी आइडेंटिटी खुफिया रखी जाएगी, आप उस पर मिस कॉल दीजिए, आप उस पर मैसेज करिए, आप उस पर व्हाट्सएप करिए, जो जवान लोग हैं उस पर इंस्टाग्राम पर डीएम करिए, फेसबुक पर मैसेज करिए, कुछ भी करिए, अपना फेक अकाउंट बनाकर करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें खबर दीजिए। ये भरोसा हम आपको दिलाएंगे कि जितना हो पाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100% एफिशिएंसी के साथ हर एक इनपुट पर काम किया जाएगा। इसी के साथ एक गुजारिश ये भी रहेगी कि उस हेल्पलाइन को ड्रग इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। अगर बाकी कोई भी इमरजेंसी हो तो 112 पर डायल किया जाए, पीसीआर का नंबर डायल किया जाए, या फिर अगर आप एसएचओ साहब, एसडीपीओ साहब या थाने में किन्हीं को भी जानते हैं तो उन्हें फोन लगाइएगा। ड्रग के लिए स्पेसिफिकली वो नंबर में हम लाना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट जो हो गया वो हो गया कि जो हमारे महकमे के जो लोग हैं, ऐसे एक बेबी हालदार नाम की एक बड़ी अच्छी लेखिका है, वो लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो हाउस हेल्प थी, उड़ीसा की थी। 19 साल की उम्र में शादी हो गई थी, 20 साल की उम्र में उड़ीसा से ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गई थी, क्योंकि पति बहुत मारा पीटा करता था, कोई खाने पीने का था नहीं, उड़ीसा में रह नहीं सकती थी, घर वाले लेते नहीं थे, तो दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में किसी भले आदमी के यहाँ वो काम करती थी, तो उस भले आदमी ने, 60 साल के आदमी ने बेटी की तरह पढ़ाया, पाला पोसा, अंग्रेजी सिखाई, और वो बड़ी लेखिका बन गई। बेबी हालदार की किताब का नाम है आलो अंधारी, जिसे कहते हैं दिया तले अंधेरा। महकमे में दिया तले अंधेरा बहुत होता है। हम आपकी मदद कर लेंगे, लेकिन हमें अपने कांस्टेबल की, अपने एसपीओ की मदद करने में उफ हो जाएगी। तो इस कारण मैं आपके माध्यम से यहाँ पर जितने मेरे साथी खड़े हैं इनको भी ये बताना चाहूंगा कि सिफारिश की जरूरत नहीं है, आप सबकी सिफारिश मैं हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ।
थर्सडे को जब भी अवेलेबल होता है, ऑर्डरली रूम नाम का एक लॉ में प्रोविजन है, जिसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट एसपीज हैं वो अपने महकमे में आ रही लोगों की दिक्कतों को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो ऑर्डरली रूम, अभी तक तो मुझे थर्सडे इतना फ्री ही नहीं मिला कि मैं ऑफिस में बैठकर वो ऑर्डरली रूम अरेंज कर पाऊँ, लेकिन वो हर थर्सडे के लिए तैयार है। आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं, मैं आपका दुखड़ा उतने ही प्यार से सुनूंगा जितना अगर आप सिफारिश के साथ लाओगे। आप मुझे बस एप्लीकेशन दीजिए, मैं वेरीफाई करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या मैं किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। अगर 100% नहीं तो क्या 50%, 50% नहीं तो 10% मैं क्या मदद कर सकता हूं, और वो देर सवेर मैं कर दूंगा। तो इस कारण आप सबसे गुजारिश ये है कि कोई भी सिफारिश आए आप उनसे बोलिए कि एसडीपीओ साहब के थ्रू एसएसपी साहब के पास एप्लीकेशन पहुंचा दो। बस वो ऊपर से एप्लीकेशन लिख कर दे, नीचे फेंके, एसडीपीओ साहब मेरे पास फिकवा दें, वो भी मेरे लिए बहुत है। मुझे कोई पर्सनल पेशी नहीं चाहिए, मुझे उनकी गरीब माँ बाप से नहीं मिलना है। मेरे लिए वो एप्लीकेशन, उसके साथ वो जो कागज लगा हुआ है वो बहुत है। मैं वेरीफाई कर लूंगा, लिस्ट खुद बनवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अनंतनाग में मैंने ऐसा किया भी था और उसके चलते अनंतनाग जिले में सिफारिशें आना बहुत कम हो गई, क्योंकि मैंने ये पाया कि जब हम महकमे के लड़कों की बात खुद सुन लेते हैं तो फिर उन्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी और के घर पर जाने की। तो इस कारण ये हो गया महकमे के लिए। अब ये जो 3 चीजें हैं, इसके अलावा जो आपने मुझे 17 चीजें जो बताई हैं, उनके ऊपर धीरे धीरे देर सवेर एक चीज को छोड़कर, जो कि सबकी कॉमन कंप्लेंट है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ अगर मैं भी इस मोहल्ले में रह रहा होता शायद मेरे अंदर भी वही गुबार होता। मैंने ऐसा अपने मोहल्ले में देखा नहीं है, इस कारण शायद मुझे समझने में दिक्कत होती। लेकिन आप सब लोगों की अक्रॉस रिलीजियस, पार्टी, हर तरीके की लाइन्स में एक डिमांड है, तो वो रखी जाएगी और वो पूरी की जाएगी। हम उसका लीगल तरीका निकालेंगे जिससे कि आपको ना परेशानी हो और ना बाद में पुलिस और आपको आमने सामने आना पड़े उस चीज के लिए जिसमें ना आपकी गलती है ना पुलिस की गलती है। तो वो देखा जाएगा। बाकी आप सबका मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ा दिल खुश हुआ मेरा। मूसा से भी अब मुलाकात होती रहेगी। इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारा लड़का है, हमारे लिए करता है, तो फिर हमें भी इसके लिए करना है। सिंपल सी। तो इसी के साथ आप सबसे भी मुलाकात होती रहेगी। कोशिश करूंगा कि हर महीने आपसे मिलता रहूं, आपके पास आकर ही, जिससे कि जो भी दिक्कतें हैं जो आपने पुरानी बताई हैं उसके ऊपर कुछ काम हुआ है नहीं हुआ है उससे आपको फीडबैक ले लूं। कोशिश करता हूं कि आप सबसे सीधी बात किया करूं, तो मुझे सीधी बात सुनना भी बड़ा अच्छा लगता है। भले ही मेरी मुंह बन जाए, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरा काम है सुनना, तो मैं सुनूंगा। तो इस कारण हर महीने कोशिश करूंगा कि आपके पास आकर यहीं पर मिलता रहूं। और अगली मुलाकात तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इतनी धूप में बैठने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत